नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी फैक्टर एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज की। इसमें से पहले अपनी क्लास हो चुकी थी। 88 तक क्वेश्चन हुआ था। देखो 88 वाला दिखा दिया था, ये के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यहाँ तक क्वेश्चन अपन ने बता दिया था। अब 89 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप कोई भी, जो मेरी क्लास हो चुकी है लगभग 65 तक हो चुकी है, ये सी टेट, री टेट और एम पी टेट के लिए भी उपयोगी हैं। जो वर्ग 3 प्राइमरी लेवल के लिए जो टीचर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अगर बेसिक चाहिए तो वर्ग 2 वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सारी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई गई हैं इनके क्लासों में। और नवोदय वालों के लिए तो उपयोगी है ही ये। नवोदय वाले जो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं क्लास 6 के लिए। देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं के नंबर सिस्टम से मैं परिभाषा बता चुका था कि नंबर सिस्टम की परिभाषा हमें कि सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, फुल ऑफ पेयर नंबर और को प्राइम नंबर क्या होता है। वे संख्याएं, वे ऐसी संख्याएं जिनमें जिनमें कोई भी कॉमन न हो। वे ऐसी संख्याओं का जोड़ा, अपन ये कहें ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तो वो संख्या को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ जिनका एचसीएफ 1 हो, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अथवा अपन और भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसे नंबरों के जोड़े अभाज्य संख्या कौन सी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। यानी वो संख्याओं के जोड़े होंगे जिनमें एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सहअभाज्य संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, प्राइम भी नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट भी नंबर हो सकते हैं, इवन भी नंबर हो सकता है, ऑड भी नंबर हो सकता है और अभाज्य नंबर भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, सब इवन ऑड भी नंबर हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम क्या सहअभाज्य संख्याओं के पेयर हैं। तो सबसे पहले देखो ये ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अपन सबसे पहले ऐसी संख्या देख लेंगे कि जिनमें कोई भी संख्या एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए। तो देखो सबसे पहले ये जोड़ा देख लेते हैं। पहले तो डिजिट सम वाला नियम लगा लेते हैं कि डिजिटों का 9 3 कितने होते हैं, 12 है, और 4 5 कितने 9 होते हैं। तो ये संख्या किससे कट रही है, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, यानी इसका एक गुणनखंड नहीं, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। और कुछ चेक करने की जरूरत है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है। समझ में आ गया, यानी 39,45 किससे विभाजित हो रही है। तो ये ऑप्शन अपना सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा मैं आपको बता चुका था कि वो संख्याओं के जोड़े जिनमें एक के अलावा किसी भी संख्या से भागना है। लेकिन एक तो अपने 3 देख लिए, और भी संख्याओं से जा सकता है, लेकिन अपन तो एक संख्या पर ढूंढ ली। इससे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। अब देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन। देखो पहले सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। 56, 63, इसमें किस संख्या का भाग चला जाएगा। तो देखो इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 63 यानी 53 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 7 1, यानी 7 56 63। तो ये देखो ये इसमें किसका भाग जाएगा, ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है यानी विभाजित है। ये किससे विभाजित है, इसमें संख्या में 7 का भी भाग जा रहा है और 63 में भी 7 का भाग जा रहा है। यानी ये पूरी संख्या 56 7 से कट रही है, 63 भी 7 से पूरी पूरी तरह से कट रही है। इसलिए ये संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ये संख्या 39 से भी कट 39 संख्या 3 से भी कट रही है और 45 संख्या 3 से भी कट रही है, दोनों संख्या 3 से कट रही है, इसलिए ये नहीं होगा। अब वाला देख लेते हैं, डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 91,104, इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ देखो 91 यानी ये कितना आ जाएगा 1, ये 3, यानी ये क्या होगा 13 से विभाजित है। 13 से दोनों संख्याएं, ऐसे लिख दो, दोनों संख्याएं विभाजित है।
ठीक है। फोर्थ नंबर डिविजिबल बाई 13, दोनों नंबर डिविजिबल है किसके द्वारा, 13 के द्वारा, इसलिए ये भी नहीं है। अब देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन कौन सा, 11, 111 है। ये देखो ये संख्याएं, इनका जब एचसीएफ निकालोगे, इनका जब एचसीएफ निकालोगे तो एक आएगा, और एक के अलावा कोई भी संख्या अपन को नहीं मिलेगी कि एक ही संख्या से 11 में भी पूरा भाग चला जाए, 111 में भी चला जाए। तो इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 11,111 क्या होंगी, सअभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, सअभाज्य संख्याएं होंगी। तो समझ में आ गया होगा कि 1889 वाला भी हो गया, किस तरीके से इसका होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रही होगी क्लास। अब पर आपको समझ में आ गया होगा तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 91 वाला, कि सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या है, इसमें 101, 103, 109, 113 दिया हुआ है। तो देखते हैं अपन, जब इसको देखेंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। देखो 101 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 1003 भी अभाज्य संख्या है, और 1009 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये चेक कर लो। तो 1009 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 1013 और 1013 ये चारों क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, चारों अभाज्य संख्या दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, ये चारों अभाज्य संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है, अभाज्य संख्या दी हुई है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो इन संख्याओं में, इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली सबसे छोटी है। सबसे छोटी ये संख्या है, सबसे छोटी संख्या चारों ऑप्शनों में से, चारों विकल्पों में से है, 4 विकल्पों में से ये छोटी संख्या है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, 1001 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। देखो अभाज्य संख्या कुछ लिस्ट मैंने 2, 3, 5, 7 इस तरीके से चलती है। तो यहाँ से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, यहाँ से अभाज्य संख्या यानी कम कौन सी, प्राइम नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से प्राइम नंबर होती हैं। ये है क्या, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है ओनली। ठीक है, ओनली एक ही होता है, ओनली वन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही है जो सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, और ये कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा लिखा हो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको हमेशा यही टिक लगाना है, यही टिक लगाना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 को टिक करना है। तो अपना यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C एंड D।
और चार ऑप्शन में संख्या दी हुई है 180, बी में 210 दी हुई है, सी में 240 दी हुई है, डी में 275 दी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपन को ये सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिनके प्राइम फैक्टर यानी डिफरेंस अलग अलग प्राइम फैक्टर हो, और वो प्राइम फैक्टर कौन से होने चाहिए, चार फैक्टर, या कुल मिला के अपन ये कहें, सिर्फ डायरेक्टली ये कहें कि ऐसी इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या छांटनी है, या अपन ये कहें कि चार संख्या दी हुई है, उसमें से कौन सी संख्या है जो सिर्फ क्या प्राइम नंबर, चार प्राइम नंबर फैक्टर हो, यानी इनके चार अभाज्य गुणनखंड कौन सी संख्या है जिनके चार अभाज्य गुणनखंड हो। तो सबसे पहले इनको बारी बारी से अपन को क्या करना है, देखना पड़ेगा कि इनके चार गुणनखंड कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है। तो दो इसको यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से 45 चला जाएगा, फिर यहाँ से 3 बार चला जाएगा, और फिर यहाँ से 3 बार चला जाएगा, और यहाँ से 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ से 2 × 3⁻², × 5 पाउंड, यहाँ से 3, ये कितने आ गए, यहाँ से 3 प्राइम फैक्टर हैं, 3 प्राइम फैक्टर हैं। कौन कौन से हैं, 2, 3, 5। तो ये ऑप्शन तो अपना होगा नहीं। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 210। 210 को 2 से कैंसिल करते हैं, ठीक है, 105 आ गया। फिर 2 से करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 15, ठीक है। अब ये देखो, ये कितने 5 से चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7। तो यहाँ से कितने फैक्टर, 2 आ जाएगा, कॉमा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कॉमा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो चार कितने बन गए, चार अभाज्य गुणनखंड, चार अभाज्य गुणनखंड, चार अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। ये चार अभाज्य गुणनखंड है। आप चाहो तो अपन को आंसर कहाँ से मिल गया, 210 से ही मिल गया कि यहाँ 2, 3, 5, 7 चार अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अपना आंसर तो बेसिकली यही हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगर आपको और भी ऑप्शन चेक करने हैं तो मैं उन ऑप्शनों को भी चेक करा देता हूँ। देखो सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं कि इनके कितने होंगे। सी वाले को देख लेते हैं, सी वाले को यहाँ देख लेते हैं कितना, 240। 240 में जब 2 का देंगे तो 2 120, और ये 60 आ जाएगा, और 2 30 आ जाएगा, यहाँ से 2 करेंगे 15 आ जाएगा, और ये 5 15, और 5 15। तो यहाँ से क्या है, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 5 आ गया। तो ये वाला सी वाला हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ था। तो यहाँ से अपन ने क्या क्या कर लिया, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी वाले को और चेक कर लेते हैं। डी वाले को यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो करके भी देख लो कि वैसे ऑप्शन तो यहीं तक आ गया, अपन को यहीं आंसर चार मिल गए, छोड़ देना है। अब यहाँ से देख लेते हैं ये कितनी बार चला जाएगा, 7 2 9 14 है। तो 5 से देखते हैं, 5 25 और 5 25, ठीक है। अब यहाँ से 5 से फिर चला जाएगा 11, 11 से। तो यहाँ तो 5 × 11 2 ही मिले, कितने मिले, 2 मिले। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ही होगा। कौन सा, 210 वाला ऑप्शन होगा। अब चलते हैं, देखो अपनी ये क्लास पूरी खत्म हो गई, फैक्टर एंड गुणनखंड वाली क्लास पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। और आप चाहो तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी, किससे, फैक्टर एंड मल्टीपल से संबंधित ये बेसिक चीज़ें थी, आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी मेरी गुणनखंड और गुणज की। ये लगभग 7-8 क्लासें अपनी हो चुकी थी, किसकी, फैक्टर एंड मल्टीपल की लगभग हो गई होंगी, 10 के समथिंग क्लास हो गई होंगी। अगर इस क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस फैक्टर एंड मल्टीपल्स की क्लासों को आज यहीं पर अपन बंद करते हैं, क्लोज करते हैं क्लास को। अगले क्लास का टॉपिक रहेगा अपन कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ। क्या रहेगा, अब जब अपन फैक्टर सीख गए हैं, मल्टीपल यानी गुणज भी सीख गए हैं, तो इसके आगे के जब क्वेश्चंस बनेंगे तो अपने कौन से बनेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ अगले क्लास में अपन एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। तो इस क्लास को आपको यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।